उनके पास पेट्रोल थे, थैलियों के अंदर डीजल था। उसको उन्होंने दीवारों पे फेंका, जंगलों पे फेंका, चटाइयों पे फेंका, इकट्ठी कर करके उनके ऊपर फेंकने के बाद फिर उसमें आग लगाई गई है। बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके पर वो अंदर दाखिल हुए थे और साजिश के तहत उन्होंने अपना सारा काम किया है। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब के टाइम पे नीचे उतरा था, तो वहाँ भीड़ बहुत हो रही थी। तो देखने के लिए आगे चला गया। आगे गया तो वहाँ पर बहुत सारे दंगाई पथराबाजी हो रही थी। यहाँ तो मैं साइड में खड़ा हो गया क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं चल नहीं सकता। मस्जिद में हम सिर्फ 4 ही लोग थे नमाज़ पढ़ने के लिए, सिर्फ 4 लोग। बस नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, सिर्फ 3 फ़र्ज़ पढ़े थे। दुआ भी नहीं मांगी गई थी कि भाई माहौल ख़राब है, अब लोग घर चले जाएँ। बस बाहर नहीं निकल पाए। इतनी देर के अंदर पुलिस की वर्दी के अंदर जो मिलिट्री टाइप में ड्रेस थी, उसके अंदर 30 से 35 लोग अंदर मस्जिद के अंदर घुस गए और वहीं पर लेटा के फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो एकदम से पुलिस वाले लोग आ गए अंदर और पहले इमाम पे हमला किया। मैं डर से कमरे में छुप गया। उन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी पूरी मस्जिद में। आग के शोले भड़कने लगे बहुत ज़्यादा। जो आग का ख़तरा हुआ तो मैं निकल के भागने लगा, तो मुझे पकड़ लिया, फिर मारना शुरू कर दिया। फिर मोहसिन साहब के साथ उनका यह हशर हुआ कि उनके मुंह पर डंडे मारे गए, उनके मुंह, दांत, जबड़े सब बेकार हो गए। इसी तरह हाजी अब्बास जो 80 साल के हैं, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, उनके हाथों पर इतने डंडे मारे गए कि वो दोनों हाथों से लाचार हैं। लड़के सब चिल्ला रहे थे कि मोहसिन साहब को मार रहा है, इमाम साहब को मार रहा है। तो फ़ौरन मुझे पता चल गया कि इमाम साहब, मोहसिन साहब हमारे ही आदमी है। फिर उस टाइम से मेरी हालत बहुत बुरी थी सुन के, इसलिए थी कि वो मोहसिन साहब के साथ हमारी एक छोटी बच्ची भी थी। सर पे डंडा मार रहे थे। उनका टारगेट ये था कि सर पे मार के जान से मारना। 30 से 35 डंडे मारे हैं उन्होंने। 30 से 35 लोग थे जो कि डंडे से पूरी, हर बंदा ड्रेस में था, हर बंदा ड्रेस के अंदर था। लेकिन वो जो फोर्स की ड्रेस होती है, इस टाइप की ड्रेस थी वो। 40-50 पुलिस वाले अंदर घुसते चले गए जो पुलिस की वर्दियों में थे। और बिल्ले बैच का उनका इसलिए पता नहीं चल पाया कि उन्होंने ऊपर से हरी जैकेट जो होती है, आगे से भी लटका दी जाती है, पीछे से भी लटकाई हुई होती है, उस जैकेट की वजह से उनका कुछ महसूस नहीं हो पाया कि ये असली पुलिस वाले हैं या ये आरएसएस वाले हैं या कौन है। फिर उन्होंने देखते ही मारना शुरू कर दिया। उन्हें बताया भी गया, हमने उन्हें इत्तला दी कि हम ऐलान करा रहे हैं इसी वजह से कि दंगे ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके और मारते चले गए और बड़ी बेरहमी से सबको पीटा। यहाँ तक कि हमारे साथ ये हशर किया गया कि पाँव के नीचे ईंट रख करके पाँवों के ऊपर, टखनों से ऊपर, टखनों के पास में यहाँ डंडे ही डंडे मारे गए। जब मिली थी तो वो बहुत डरी हुई थी। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो कहने लगे कि वो आग लगा दिया मस्जिद में और हम अब्बू कमरे में छुप गए। छुपने के बाद खूब कुंडी बजाने लगे पुलिस वाले। फिर पुलिस वाले कुंडी बजाने लगे, जब भी हम दोनों ने खोले नहीं, हमने और अब्बू ने। फिर आग आने लग गए कमरे में। जब हम खोल के अब्बू और हम भागने लग गए तो हम तो हाजी अब्बास के रूम में भाग गए। वहाँ पे एक मेहमान खाना है, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी रहते हैं मेहमान खाने में, उसके कमरे में भाग गई हमारी बच्ची। भागने के बाद फिर उसको भी बुला के मारने लग गए और उसके दरवाजे पे आग लगा दिया। पुलिस के ऊपर प्रेशर होगा तो जो पुलिस ऊपर से ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेगी। डॉक्टर के ऊपर जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे। सिस्टम से अलग तो कोई भी नहीं हो सकता ना। ये सब सिस्टम का काम है। आज अगर देखा जाए, मस्जिद की इतनी बुरी हालत है कि इतनी देर तक आग लगी है कि उसका पलस्तर भी नीचे गिर गया, सिर्फ ईंटें ईंटें रह गई हैं। जिसके पास मुझे छोड़ के गए थे उसने मेरे कान में आके कहा कि पीछे से भाग जा। सबसे पहले जो फरिश्ता नजर आया था वो वही था। मैंने उनसे कहा कि मुझसे चला नहीं जाएगा, पैर तोड़ दिए इन्होंने मेरे, इतने डंडे मारे। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तू यहाँ से भाग जा, पीछे का रास्ता खुला हुआ है, टेंट जल चुका है, पीछे से भाग जा। तब मैं वहाँ से भागा हूँ, गिरा हूँ, उठा हूँ, फिर भागूँ। उसने मेरी हेल्प नहीं करी उठाने में। वो एक तरफ खड़ा रहा, ना उसने मुझे जाते हुए रोका, ना उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। वो मुझे जाने का पूरा रास्ता दे रहा था। टेंट में आग लग चुकी थी, प्लास्टिक का जो था जिससे पटना था, उसको छोड़ के मैं वहाँ से भागा हूँ। तो मुझे नहीं पता फिर मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे पहुँचा। अगर वो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता।